दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, पर ऑफलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे तैसे करके अगर नंबर आ भी जाता है तो बैंक वाले या तो सर्वर डाउन बताते हैं या तो साइट डाउन चल रही है, या फिर जिस डेट का आपको चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उस डेट का उनके पास में स्लॉट ही अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अगर दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसा कि देखा गया स्टार्टिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही काफ़ी प्रॉब्लम आई, साइट डाउन हो गई थी 14 तारीख को तो। और 15 तारीख से दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हुए, पर जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन अपने कंप्लीट कर लिए थे उनके पास में अप्रूवल के लिए मैसेज नहीं आया है। अगर दोस्तों आपके साथ में भी यही समस्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया है और आपके पास में स्टेप 2 का वेरिफिकेशन का आपके पास में मैसेज आ चुका है, यानी कि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे को अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। जब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट और सबमिट हो जाता है, उसके बाद में हमारे पास में एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, साथ में उसका एक OTP भी आता है। उसको दोस्तों हमारे को अपनी एप्लीकेशन को फिर वेरीफाई भी करना होता है। जब हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई होने के बाद में हमारे पास में एक वेरिफिकेशन का मैसेज आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वह वेरीफाई हो चुकी है और अभी प्रोसेस किया जा रहा है आपकी एप्लीकेशन को, जिसके अंदर कि हमारी जो वेरिफिकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई उसको बाद में प्रोसेस किया जाता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा। जब हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद में हमारे पास में अप्रूवल का मैसेज आता है। उसके बाद ही दोस्तों हम लोग उसके लिए बाद में पेमेंट कर पाते हैं और हमारा जो यात्रा परमिट होता है उसको हम डाउनलोड भी कर पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई लोगों ने जिन्होंने कि अपना 14 तारीख को या 15 तारीख को, 14 तारीख को तो कई लोगों का हो ही नहीं पाया था, पर जैसे तैसे करके कई लोगों ने अपना 14 या 15 तारीख को किया, उनके पास में अभी तक अप्रूवल का मैसेज भी नहीं आया। अब वो इस डाउट में है कि हमारे को अब हम बैंक में जा कर के उसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर अब हमारा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन तो स्लॉट अवेलेबल है ही नहीं उस डेट का जिस डेट को उनको चाहिए था, और ऑफलाइन में जैसा कि हमारे को पता है भीड़ है। तो वह जो भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डाउट में घूम रहे हैं। दोस्तों इसी चीज़ का मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी डेट का आपने अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का मतलब यह है कि आपके पास में स्टेप 2 का वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया है और आपकी जो एप्लीकेशन है आपने सही भरी होगी, तो अगर आपके पास में स्टेप 2 का वेरिफिकेशन आ चुका है तो दोस्तों आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइट के ऊपर लोड था श्राइन बोर्ड की साइट के ऊपर। और जैसा कि देखा गया है कल काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं अप्रूवल के और उन्होंने कल अपना पेमेंट किया है, अपना परमिट को डाउनलोड किया है। तो अब धीरे धीरे करके जिन लोगों ने 14-15 तारीख को भी अपना फॉर्म अगर उन्होंने सबमिट किया था, उनके पास में स्टेप 2 का वेरिफिकेशन का मैसेज आ गया था, तो उनके पास में धीरे धीरे करके मैसेज आ रहे हैं और आपको वेट करना चाहिए। आपने जिस भी डेट के लिए आपने एप्लीकेशन अपनी भरी है उसी डेट का आपको मिलेगा। स्लॉट अगर कंप्लीट भी हो गया, अगर उसमें 0 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है, पर आपके पास में अगर स्टेप 2 का वेरिफिकेशन आ गया है तो आपका उसी डेट में ही आपको परमिट, यात्रा परमिट मिल जाएगा। तो आपको बैंक वगैरह में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट करिए मैसेज का, आपके पास में मैसेज आएंगे। कल भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं, आज भी काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो अगर आपने 14, 15, 16 किसी भी तारीख में अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके पास में मैसेज आएगा और आप उसी डेट का ही अपना यात्रा परमिट बुक कर पाएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि काफ़ी लोगों द्वारा किस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं कि अगर आपके मेडिकल के ऊपर डॉक्टर की स्टैंप नहीं है, फ़ोटो पर स्टैंप नहीं है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वह रिजेक्ट कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सिंपल अपना फॉर्म अगर आपने भरा हुआ है और उसके ऊपर डॉक्टर के साइन है, चाहे वह ऊपर उसने साइन किए हुए हैं या उसने नीचे अपनी स्टैंप लगाई हुई है, उसकी स्टैंप होनी चाहिए, तो आपका मेडिकल फॉर्म है वह अप्रूव हो जाएगा। आपने सही से अपना अगर बाकी और सारी डिटेल्स भरी हैं, कोई ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी मेजर मिस्टेक नहीं की हुई है, तो इतना उसमें कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता है जब तक कि कोई बड़ी मिस्टेक ना हो। तो इस चीज़ से भी आप निश्चिंत रहें कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। अगर दोस्तों मेरी बात करें तो मैंने खुद अपना फॉर्म जो है वह मेडिकल फॉर्म मैंने भरा था, और आप लोगों को मैं इसमें भी दिखाऊंगा कि मेरे जो मेडिकल फॉर्म था उसके ऊपर केवल नीचे ही डॉक्टर की स्टैंप थी। और ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोटो के ऊपर स्टैंप होनी ही चाहिए, क्योंकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अंदर भी कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ना ही जो मेडिकल जो फॉर्म है उसके ऊपर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि डॉक्टर की स्टैंप ऊपर होगी तभी आपका मेडिकल फॉर्म, फ़ोटो के ऊपर डॉक्टर की स्टैंप होना अनिवार्य है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो अगर आपके डॉक्टर ने नीचे भी स्टैंप लगाई हुई है तो उससे भी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। मेरा भी हुआ है दोस्तों, मेरा भी फॉर्म सेम ऐसे ही था। तो इस चीज़ से भी आप निश्चिंत रहें, अगर आपके डॉक्टर ने एक ही जगह पर स्टैंप लगाई हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी का इस वजह से रिजेक्ट हुआ है तो वो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपना,
अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ मेरी नॉलेज में मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया है, उनका भी सेम वही था, उनका नीचे ही डॉक्टर का स्टैंप लगा हुआ था, सभी का अप्रूव भी हुआ है, यात्रा परमिट डाउनलोड भी हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ से भी निश्चिंत रहिए। आपका अगर वेरिफिकेशन आपका अगर फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आगे भी आपके पास में डेफिनेटली आपका मैसेज आएगा। आज आ जाएगा, नहीं तो आपके पास में कल आ जाएगा, पर मैसेज आएगा ज़रूर। और रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट होगा ही होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी अगर सारी चीज़ें सही हैं तो बिल्कुल आपका फॉर्म अप्रूव होगा और आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप अमरनाथ यात्रा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय अमरनाथ।